भाई सबसे पहले पेमेंट प्रूफ आप लोग देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने है। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने 300 रुपीज एक सिंगल रेफर से अमाउंट अर्न किया है, जिसको मैंने क्लिक करके अनलॉक कर लिया है। अब इसके बाद में ये जो अमाउंट है ये मुझे मिला है अमेजोन पे बैलेंस में, यानी कि आप देख रहे हो यहां पर मुझे गिफ्ट कार्ड कोड मिला है, जिस कोड को कॉपी करके मैं अमेजोन पे बैलेंस में जाके ऐड गिफ्ट कार्ड में जाके इजीली वहां पर ऐड कर सकता हूं। अब ये जो 300 रुपीज का अमाउंट है ये आप अनलिमिटेड बार अर्न कर सकते हो, यानी कि किसी भी तरह का बाउंडेशन या कैपिंग आपको नहीं मिलती है कि आप महीने में लिमिटेड रेफर आप कर सकते हो। ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है, जितने ज्यादा आप रेफर करोगे उतनी बार यहां पर 300 आपको हर एक सिंगल रेफर से अमाउंट है वो मिलने वाला है, जो कि हाँ कैश के अंदर तो आपको नहीं मिलता, लेकिन हाँ आप उस अमाउंट को अमेजोन में जाके जरूर ऐड कर सकते हो। अमेजोन पे बैलेंस में आप उस अमाउंट को ऐड करके वहां से आप उसका जरूर यूज कर सकते हो। अब कैसे आपको यहां से रेफर करना है, कौन सा ये एप्लीकेशन है, कैसे अर्न किए अमाउंट को आपको विड्रॉ करना है और कैसे क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको आपको फॉलो करना है, इसकी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बिना स्किप किए ये वीडियो आपको देखनी है, ताकि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप यहां पे इस ऑफर पे अप्लाई करके आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सको। अब ऑफर काफी बढ़िया है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी इस ऑफर के अंदर काफी बढ़िया है, लेकिन आप तभी अर्न कर पाओगे जब आप ये वीडियो एंड तक देखोगे, क्योंकि वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको फॉलो करना जरूरी है, वो सब चीजें आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आप वीडियो को मिस करोगे, स्किप करोगे, तो वो इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर दोगे और ऐसे में यहां पर आपकी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपली लिंक पे आपको क्लिक करना है और आपका अकाउंट यहां पर आपको सेटअप कर लेना है। अब जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे उसके बाद में जो इंटरफेस है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब ये जो है इस एप्लीकेशन का नाम है फंड्स इंडिया। हो सकता है पहले भी आपने इसका यूज किया हो और आपने यहाँ पे रेफर करके अर्न भी किया हो। अगर किया आपने अर्न तो भाई काफी बढ़िया बात है, अभी भी इसका रेफर प्रोग्राम चल रहा है, आप दोबारा यहाँ से रेफर करके अर्न कर सकते हो। नहीं किया है तो सबसे पहले आपका खुद का डीमैट अकाउंट यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद में आप इसका यूज करके रेफर करके अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको करना क्या है, ऊपर आप देखोगे 3 लाइंस आपको मिलेगी, यहां आप आ जाएंगे। यहां आ जाने के बाद में नीचे आपको स्क्रॉल करना और यहां पर आपको ये टैब मिल जाएगा रेफरल्स के नाम से। सिंपली रेफरल पे आपको क्लिक कर देना है। जो रेफरेंस सेक्शन है वो यहाँ पर इसका आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो रेफरल सेक्शन है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर हर एक सिंगल रेफर से आपको जो अमाउंट है वो 300 रुपीज का ऑफर किया जा रहा है। एक सिंगल रेफर से 300 रुपए आप यहाँ पे अमाउंट अर्न कर सकते हो। साथ में सेकंड पॉइंट आप ये वाला पढ़िए, योर अकाउंट विद फंड्स इंडिया इज फ्री फॉर लाइफ टाइम। तो यहाँ पर लाइफ टाइम फ्री आपको अकाउंट ऑफर किया जा रहा है, किसी भी तरह का चार्ज आपको ना ही तो अकाउंट ओपनिंग पे देना है, ना ही आपको एएमसी के नाम पे यहाँ पे किसी भी तरह का चार्ज पे करने की जरूरत है। बिल्कुल फ्री अकाउंट यहाँ पर आपका क्रिएट होगा और बिल्कुल फ्री आप इसका यूज करके रेफर करके अर्निंग भी कर सकते हो। अब रेफर करने के लिए रेफर नाउ बटन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपकी जो रेफरल लिंक है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहीं से आपके जो रेफरल लिंक है वो आप शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ में। इस लिंक का ही यूज करना है आपको किसी को भी रेफर करने के लिए। इसी लिंक पे क्लिक करवा के आपके फ्रेंड से आपको अकाउंट क्रिएट करवा देना है। अब अकाउंट क्रिएट करवा दिया, इसके बाद में क्या प्रोसेस है वो जान लीजिए। यहाँ पर सी माई रिवर्ट्स में आपको आके चेक कर लेना है कि कितने लोगों को आपने रेफर किया, उनका जो स्टेटस है वो कहाँ पे है। जैसे कि ये एक पर्सन है जिन्होंने अकाउंट ओपन कर लिया है, ये एक पर्सन है जिन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया, एप्लीकेशन नोट सबमिटेड दिखा रहा है, यानी कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया। तो जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे आके आप ट्रैक कर सकते हो सी माई रिवर्ट्स वाले सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट कंडीशंस की जो आपको फॉलो करना है, जो मस्ट है। अब यहाँ पे टीएनसी वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ आप आ जाएंगे। कंप्लीट जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी, तो ये आप पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे ये कि आप जिनको भी रेफर कर रहे हो उनकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। सेल्फ रेफरल विल नॉट बी कंसीडर्ड वैलिड। तो अगर आप सेल्फ रेफरल करते हो कोई ट्रिक लगा के कुछ भी करके, तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा और उस कंडीशन में आपका अकाउंट भी ब्लॉक किया जा सकता है। साथ में यहाँ पर एक थर्ड कंडीशन आप पढ़ लीजिए कि यहाँ पर जो भी आपके फैमिली में जो भी लोग होंगे जिनसे आपका ब्लड रिलेशन होगा, तो उनको आपको ये रेफर नहीं करना है। काफी लोग अपने फैमिली मेंबर्स को ये रेफर करते हैं, तो आपको ये अकाउंट आपके फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल भी रेफर नहीं करना है। जो कि आपके फैमिली से अदर होंगे, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या अदर को रिलेटिव्स आपके हो सकते हैं, उनको आप ये रेफर कर सकते हो जिनसे आपका ब्लड रिलेशन ना हो। तो उस कंडीशन में आपको जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पे मिलेगा। अगर फैमिली मेंबर को रेफर किया तो उस कंडीशन में आपको जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिलेगा। साथ में जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी अपर लिमिट आपको देखने को नहीं मिलती है। आपको यहाँ पर आप चाहे जितना रेफर करो उतनी ज्यादा यहाँ पर आपकी अर्निंग होगी। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन वो ये यहाँ पर आपको मिलेगी, ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 बाय रेफरल इज रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड फॉर द रेफरर टू क्लेम द वाउचर। तो यहाँ पर जब आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर लोगे या फिर आप किसी को भी रेफर करोगे, दोनों ही कंडीशंस में आपको यहाँ पर 1000 रुपीज इन्वेस्ट जरूर करना है। अब ये इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो बाद में आपको वापस नहीं मिलेगा। वन टाइम का ट्रांजैक्शन है, एक बार इन्वेस्ट करो, बाद में कुछ समय बाद में उस इन्वेस्टमेंट को दोबारा से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हो। एक तरीके से देखोगे तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक बार पैसे को घुमाना है, आपने घुमा दिया, उसके बाद में उस पैसे को दोबारा अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लीजिए। अब ये प्रोसेस कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां से बैक आ जाएंगे, आ जाने के बाद में यहां पर आप देखोगे आपको काफी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपको स्टॉक्स मिल जाता है, म्यूचुअल फंड मिल जाता है। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए या फिर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लीजिए। आप इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो यहां पर मैं म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूं। इसके बाद में ये पेज आपके सामने आएगा जहां पर आपको बोल रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, जैसे कि आप SIP चूज कर सकते हो या लमसम चूज कर सकते हो। मैं ये दोनों रिकमेंड करता हूं, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। अगर SIP करना चाहते हो तो SIP कर सकते हो। इसमें हर महीने आपके बैंक अकाउंट से जो ऑटो डेबिट मैंडेट है वो स्टार्ट हो जाएगा और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से जो अमाउंट है वो डेबिट होगा। अगर आपको रेगुलर इन्वेस्ट करना है तो ही आपको SIP चूज करना है, अदरवाइज लमसम पे आपको क्लिक कर देना है। लमसम आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। लमसम पे आपने क्लिक कर दिया, इसके बाद में जो भी म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। अब यहां पर लॉक इन पीरियड भी रहता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी में लॉक इन पीरियड लेता है, लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है जिनमें आपको 1 साल 2 साल 3 साल तक का जो लॉक इन पीरियड है वो मिलता है। यानी कि अगर आपने किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया जहां पर 1 2 या 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो उस लॉक इन पीरियड के कंप्लीट होने से पहले अपना अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, वो वहां जाके लॉक हो जाएगा। तो आपको ऐसा म्यूचुअल फंड यहां पर सर्च करना है, ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढना है जिसमें लॉक इन पीरियड आपको ना देखने को मिले। जैसे कि आपको टॉप में एक म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है 361 लिक्विड। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो इसके बाद में जो स्कीम डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि एक चीज आपको ये यहाँ पे देखना है, अगर मिनिमम आपको यहाँ पे SIP करनी है तो भाई 1000 से कर सकते हो, लेकिन वही बात है कि हर महीने ही आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा। अगर आप लमसम चूज कर रहे हो, जो कि आपको लमसम ही चूज करना है, अब इस म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम 5000 रुपीज से लमसम में इन्वेस्ट करना होगा, जो कि बेसिकली आपको नहीं करना है इस म्यूचुअल फंड में। तो 5000 से कम ही हमें करना है, 1000 ही करना है। अब अगर इसका लॉक इन पीरियड आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 ईयर्स का आपको लॉक इन पीरियड मिलता है। तो लॉक इन पीरियड के हिसाब से ये जो म्यूचुअल फंड है बिल्कुल सही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये सही नहीं है। यहाँ पे हमें 5000 इन्वेस्ट करने को बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमको आदित्य बिरला मिल जाएगा। आदित्य बिरला पे क्लिक करेंगे, स्कीम डिटेल्स हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम SIP भी 1000 से और मिनिमम जो लमसम है वो भी आप 1000 से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो भाई 0 ईयर्स का, यानी एक भी यहाँ पे साल तक आपको वेट नहीं करना है, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देना। अब इन्वेस्ट कैसे करोगे उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड टू बास्केट आपको मिल रहा है, ऐड टू बास्केट, इसको आपको सिंपली कर देना है। इसके बाद में बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर जो भी आप म्यूचुअल फंड ऐड टू बास्केट करोगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, समझ लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट टाइप SIP या लमसम, तो आपको इसको क्या करना है भाई, लमसम पे क्लिक कर देना है। अगर ये नहीं करोगे, SIP पे इस तरीके से रखोगे तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, जो कि आपको नहीं अगर कटाना है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप इसको लमसम पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है तो SIP पे आप रखेंगे। अब मैंने लमसम पे कर दिया, इसके बाद में ये यहाँ पे अमाउंट आ रहा है कि भाई लमसम मुझे यहाँ पे 1000 इन्वेस्ट करना है। मेरा जो बैंक अकाउंट है वो भी यहाँ पर आ गया, तो सिंपली यहाँ से प्रोसीड टू कंफर्म पे क्लिक करके ये जो अमाउंट है अपना UPI से पे करके, किसी भी UPI ऐप से पे करके आप ये इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नीड नहीं है। अब आप अपना इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद में आपको क्या करना है वो जान लीजिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुरंत ही आपको इस म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करना, स्क्वायर ऑफ नहीं करना है। काफी लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट उनके पोर्टफोलियो में आ जाता है तुरंत ही उसको सेल कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 2 दिन या इससे ऊपर, एटलीस्ट 2 से 3 दिन आपको होल्ड करके रखना है इस इन्वेस्टमेंट को। 2 से 3 दिन के बाद में आप इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर सकते हो, आपके म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हो और उस अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में इजीली विड्रॉ कर सकते हो। आपका जो म्यूचुअल फंड है वो यहीं पे आके आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे होम पेज में आते हो, यहीं पर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी कि आपने इन्वेस्टमेंट इतना किया है और करंट वैल्यू उसकी इतनी है। तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो और यहीं से उस इन्वेस्टमेंट को आप विड्रॉ भी कर सकते हो, आपके म्यूचुअल फंड को आप सेल भी कर सकते हो। यहीं पर आपको सेल का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड
प्लान आप सिलेक्ट करोगे, अपना सेल पे जाओगे और वहां से म्यूचुअल फंड को आप सेल भी कर सकते हो, अपना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में आप इजीली विड्रॉ भी कर सकते हो। अब ये तो म्यूचुअल फंड की बात होगी, तो अगर आप चाहो तो म्यूचुअल फंड में करो, अगर आपको करना है स्टॉक्स के अंदर तो आप यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हो। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। बाकी म्यूचुअल फंड सही रहेगा, म्यूचुअल फंड में आप कीजिए, काफी सही रहेगा। अपना 2 से 3 दिन के बाद में उस अमाउंट को विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में आप इजीली उसको जो है यूज भी कर सकते हो। बाकी रेफर की अगर बात करें तो भाई काफी बढ़िया अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल रही है। हर एक सिंगल रेफर से 300 रुपीज का आपको अमाउंट मिल रहा है, ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ रहा है। मैक्सिमम 4 to 7 डेज, 7 डेज लेके चलो, कभी सैटरडे संडे भी आता है बीच में, तो 7 डेज में आपका जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, जो कि आप अपने Amazon पे बैलेंस में जाके इजीली रिडीम कर पाओगे। सो भाई लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, अभी लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो मेक श्योर एक लाइक जरूर कर देना। साथ में अगर चैनल पे नया है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार ऐसी वीडियोस इस चैनल पर आपको डेली मिलती रहेंगी, जिनसे आप लोग डेली अर्निंग करते रहेंगे। सो भाई मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।